करियर का चुनाव अगर आप गंभीरता से नहीं करते हैं तो इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। इस एक डिसीजन का असर आपकी पूरी फैमिली और आपके फ्यूचर पर पड़ने वाला है। ऐसे समय में जब अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर है और करियर चूज़ करते समय अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है कि अगर आपको एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी ही करनी थी तो फिर आपने बीटेक क्यों किया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि करियर के चुनाव को भी आप सीरियसली लें। करियर चुनते समय थोड़ा टाइम लगाएं, एफर्ट्स लगाएं, रिसर्च करें, क्योंकि ये डिसीज़न आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। ये एक डिसीज़न आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हेलो, हाँ आदित्य, अरुण बोल रहा हूँ। और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? बढ़िया यार, मैंने इसलिए फ़ोन लगाया, तूने वो डंकी मूवी देख ली क्या? देख ली? फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसी लगी? यार मेरे को भी देखने जाना है। बढ़िया है, झकास, देखना चाहिए। अच्छा ठीक है यार, फिर मैं भी प्लान करता हूँ जाने का और फिर तेरे को बताता हूँ, बात करता हूँ उसके बाद, ठीक है? ओके, बाय बाय। यार यूट्यूब पे भी थोड़ा देख लूँ, रिव्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। मूवी तो बढ़िया लग रही है। देखा आपने, मूवी देखने जाना है तो कितनी रिसर्च हो रही है, लेकिन क्या करियर का चुनाव करते समय भी आपने इतनी रिसर्च की थी, इतना ही एफर्ट्स लगाया था, इतना ही टाइम लगाया था? जबकि आपको अच्छे से मालूम है कि अगर मूवी अच्छी नहीं भी होगी तो आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। 3-4 घंटे का टाइम बर्बाद होगा या कुछ 100 रुपये बर्बाद होंगे और इसका आपकी लाइफ पर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होने वाला है। लेकिन करियर का चुनाव अगर आप गंभीरता से नहीं करते हैं तो इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। इस एक डिसीज़न का असर आपकी पूरी फैमिली और आपके फ्यूचर पर पड़ने वाला है। इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव आने वाली जनरेशन तक रहेगा। ये सब जानते हुए भी हम करियर के चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। किसी के भी कहने सुनने से हम करियर चूज़ कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? कोर्स करने में 3-4 साल का समय और लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद ना तो आपको जॉब मिलता है और न ही आप किसी रोजगार के लायक रह जाते हैं। ऐसे समय में जब अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर है और करियर चूज़ करते समय अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है और आपने भी ज़रूर देखा होगा, आप भी ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे। बीटेक करने के बाद लोग किसी कंपनी में तेल, नमक, साबुन बेच रहे हैं, मतलब सेल्समैनशिप कर रहे हैं। कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन उसके लिए बीटेक करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक किया, उसके बाद वो एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी में कई सालों से लगे हुए हैं। अब मेरी समझ में तो ये आता नहीं है कि अगर आपको एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी ही करनी थी तो फिर आपने बीटेक क्यों किया। उधर बीटेक किया, 4-6 साल उसमें आपने लगा दिए, लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए। अब वो सब छोड़ के आप किसी दूसरी फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं कि उनको जॉब मिल जाएगा। उसके बाद भी जब जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर वो बीएड, एमएड और पता नहीं कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं। ये सब करते करते समय निकला जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, 30 साल 32 साल के हो गए हैं और वो पढ़ते ही जा रहे हैं कि ये कर लेंगे तो शायद जॉब मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो हमारा करियर अच्छा हो जाएगा। इन सब में समय और पैसे की बर्बादी तो होती ही है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मानसिक रोग से भी ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि करियर के चुनाव को भी आप सीरियसली लें। करियर चुनते समय थोड़ा टाइम लगाएं, एफर्ट्स लगाएं, रिसर्च करें, क्योंकि ये डिसीज़न आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। ये एक डिसीज़न आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करियर चुनते समय आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। यदि आप करियर का चुनाव करते वक्त इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें। आप इस बात पर विचार करें कि आपको क्या करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आनंद आता है। अपने पैशन, अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और अपने पैशन के अनुरूप ही करियर का चुनाव करें। ऐसा करने से आपको अपने काम में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आनंद आएगा, आपका काम ज़्यादा आनंददायक हो जाएगा। यह लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन तो देता ही है, आपके सक्सेस के चांसेस को भी बढ़ा देता है। कन्फ्यूशियस ने भी कहा है, चूज़ अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ,
मतलब ऐसा काम चुनिए जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कभी एक दिन भी काम किया है। लेकिन हमारे साथ इसका उल्टा होता है। आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके ऊपर पेरेंट और रिलेटिव्स का प्रेशर होता है कि आप IIT की तैयारी करें और इंजीनियर बने। आप ह्यूमैनिटी में अच्छे हैं, लेकिन आपके ऊपर डॉक्टर बनने का प्रेशर होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कहा जाता है। अब ऐसे में कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए मेरा सजेशन है कि अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचानें और उसी के हिसाब से आप डिसीजन लें। रिसर्च एंड एक्सप्लोर, आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में भी पता करना चाहिए। डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में थॉरोली रिसर्च करने के लिए टाइम निकालें, एफर्ट्स लगाएं, डेटा पर काम करें। कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर ग्रो कर रहा है, आजकल किस तरह के जॉब रोल्स की डिमांड है, इस समय किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, इसको एक्सप्लोर करें। करियर फेयर्स और इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट करें, इंटर्नशिप करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पे करियर एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ज़रूर लें। जो लोग उस सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करें, वो आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। ऐसे में अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको करियर चूज़ करते समय इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देखें कि वहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। पिछले 10 वर्षों में कितनी हायरिंग हुई है, हर साल वैकेंसी निकल भी रही है या नहीं, यह पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर हर साल वैकेंसी नहीं निकलती हैं। अगर हर साल वैकेंसी निकल रही हैं तो कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, यानी कंपटीशन कितना है, एक पोस्ट के अगेंस्ट में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं। इसके अलावा आप करियर एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट दे पाएंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको करियर चूज़ करने में मदद करेंगी कि आपको बैंकिंग सेक्टर चूज़ करना है या नहीं। करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, आपको जॉब मार्केट में करंट और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में भी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। जो इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है, ऐसी इंडस्ट्री में करियर बनाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नए उभरते हुए सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में होने वाले चेंजेस के बारे में भी अवेयर रहें, क्योंकि ये चेंजेस कई प्रोफेशंस को प्रभावित करते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जॉब्स ख़त्म करने वाला है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच आपको ऐसा करियर चुनने में मदद करेगा जो आने वाले वर्षों में रेलिवेंट रहेगा और जिसकी डिमांड भी बनी रहेगी, जिसमें आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। जैसे अभी आप AI के बारे में खूब सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI चारों तरफ धूम मची हुई है, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। OpenAI और ChatGPT अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, आपने देखा ही होगा। एज ए करियर ये करंट में भी ट्रेंड में है और फ्यूचर में भी ट्रेंड में रहेगा, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी भी आजकल ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इसलिए साइबर फ्रॉड के खतरे भी उतने ही ज़्यादा हो रहे हैं। जब साइबर फ्रॉड के खतरे ज़्यादा हो रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी के लोगों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये भी एक ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है। ब्यूटी और मेकअप की फील्ड भी एक अच्छा ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह डेटा साइंस, रोबोटिक्स और कोडिंग, ये सब भी ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है। अगर आप इन फील्ड्स में अपना करियर बनाते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। इवैल्यूएट पर्सनल वैल्यूज़ एंड गोल्स, करियर चुनते समय अपनी कोर वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी ज़रूर विचार करें। आप किस तरह की लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, आप समाज पर किस तरह का इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इस पर भी विचार करें। अगर आप ऐसा करियर चुनते हैं जो आपकी वैल्यूज़ और गोल्स के अनुरूप हो तो आपको यह सोचकर अच्छा लगता है कि आप किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और इससे आपको ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। लाइफ में पर्सनल फुलफिलमेंट और प्रोफेशनल सक्सेस के बीच बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रेस कॉन्टिन्यूइंग लर्निंग, टुडेज जॉब मार्केट इज़ डायनामिक, इसलिए आपको हमेशा नई नई स्किल सीखने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा करियर चुनें जो आपको ऑनगोइंग डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट के अवसर प्रदान करता हो, जिसमें आपको फर्दर एजुकेशन परस्यू करने, वर्कशॉप और सेमिनार्स आदि में भाग लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती हो।
सीखने के प्रति आपका यह कमिटमेंट तेजी से बदलते जॉब मार्केट में आपको कॉम्पिटिटिव बनाए रखेगा और जॉब के नए नए अवसर प्रदान करता रहेगा। आई एम श्योर कि आज की इस वीडियो से आपको करियर चुनने में काफ़ी मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आगे भी हम इस तरह की जब वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य लिखें। आपका कमेंट हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए हौसला देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।